आप सबों को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसने आपके हर एक पापों को क्षमा भी किया है, और मैं यीशु के नाम से आपको आशीषित करता हूं। रोमियो उसके 5:8 में लिखा है, जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। और परमेश्वर ने अपने बड़े प्रेम को हमारे प्रति इस तरह से दिखाया कि जब हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा और मरा। और अभी भी परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करता है जब हम पश्चाताप के हृदय को लेकर परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हम क्षमा करते हैं दूसरों को? क्या हमारा हृदय क्षमा का हृदय है? प्रिय मित्रों, मत्ती लिखी सुसमाचार चैप्टर 5 उसका 44 से 48 में बताती है कि यदि हम अपने स्वर्गीय पिता के संतान हैं तो हमें सताने वाले लोग हैं, जो हमसे दुश्मनी करते हैं, हमें उनसे प्रेम करना है, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है और हमें उनके लिए अच्छे कामों को करना है, उनकी सहायता को करना है। क्या हम वचन के अनुसार करते हैं? क्या हम अपने दुश्मनों से प्रेम करते हैं? क्या हम अपने दुश्मनों से डाह नहीं करते? क्या हम अपने दुश्मनों के प्रति प्रीति को रखते हैं? क्या हम अपने दुश्मनों के प्रति दया भावना को रखते हैं? क्या हम अपने सताने वालों के प्रति अच्छे कार्य को करते हैं? क्या हम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं? यदि नहीं करते तो आज से करना शुरुआत करें। एक बार अपने आप को ये प्रश्न जरूर पूछें। मत्ती लिखी सुसमाचार उसके 18 अध्याय उसका 22वां पद में बताते हैं यीशु मसीह कि हमें 70 गुना 7 बार क्षमा करना है, मतलब अनगिनत। यदि कोई व्यक्ति बार बार भूल करता है तो भी हमें उसे क्षमा करना है। यदि वो पश्चाताप का हृदय को लेकर आता है तो हमें उसे क्षमा करना है, क्योंकि हमारा जीवन भी तो वैसा ही है। क्या हम बार बार भूल करके परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगते? यदि परमेश्वर हमें क्षमा करता है तो हमारा भी यह फर्ज बनता है, कर्तव्य है कि हम दूसरों को क्षमा करें। क्या आपको यीशु मसीह की सिखाई हुई प्रार्थना याद है, जिसे प्रभु यीशु ने अपने चेलों को सिखाया था? और आज हम भी उस प्रार्थना को करते हैं। मत्ती लिखी सुसमाचार उसके 6:12 के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से हम अपने अपराधियों को, दोषियों को क्षमा करते हैं, उसी तरह आप भी परमेश्वर आप भी हमारे पापों को, गुनाहों को क्षमा करें बोलकर। क्या हम जब इस प्रार्थना को करते हैं तो क्या हम सच में दूसरों को क्षमा करके ये प्रार्थना करते हैं? यदि नहीं तो अभी भी वक्त है कि हम पहले दूसरों को क्षमा करें, और तब परमेश्वर भी हमें क्षमा करेगा। दूसरा कुरिन्थियों उसके 2:7 में लिखा है, यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करते तो वह व्यक्ति और ज़्यादा दुख के सागर में, दुखों के जाल में फंसता जाता है और उस व्यक्ति का जीवन पहले से ज़्यादा बिगड़ जाता है। वह व्यक्ति पहले से ज़्यादा बिगड़ जाता है। इसलिए हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों 2:8 में लिखा है, क्षमा करने के द्वारा हम अपने प्रेम को दिखाते हैं। जिस तरह से हमारे स्वर्गीय पिता ने हमें क्षमा करके अपने प्रेम को हमारे प्रति दिखाया, आज हम दूसरों को क्षमा करके उस परमेश्वर के महान प्रेम को इस संसार में दिखाते हैं। क्या आपको मालूम है, जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप परमेश्वर के प्रेम को दिखाते हैं, जिस तरह से परमेश्वर ने हमें क्षमा करके अपने प्रेम को दिखाया था। दूसरा कुरिन्थियों 2:11 में लिखा है, यदि हम किसी को क्षमा नहीं करते तो हम शैतान को अवसर देते हैं।
जी हाँ, यदि हम किसी को क्षमा नहीं करते तो शैतान को हम अवसर देते हैं कि वो गंदा तथा गलत कार्य को कर सके। क्या आप शैतान को अवसर देना चाहते हैं कि आपके जीवन में और जिससे आप नफ़रत करते हैं उसके जीवन में कार्य करे? और हम सब जानते हैं कि शैतान का क्या कार्य है। इसलिए मेरे प्यारों, शैतान को अवसर ना दें। यदि हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाते हैं, जिस तरह हमारा पिता जो स्वर्ग में वो सिद्ध है, और हम परमेश्वर के प्रेम को दिखाते हैं। हर एक जन जो आपके खिलाफ है, जो आपसे नफरत करता है, आप उसे प्रेम करें, क्योंकि स्वर्गीय पिता ने उसे क्षमा किया है, तो हमें भी उसे क्षमा करना चाहिए। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि जिससे आप बात नहीं करते, जो आपके पड़ोस में है, जो आपके ऑफिस में है, जो आपके स्कूल या कॉलेज में है, जो आपका दोस्त है, उससे आप आज बात करें और कहें कि मैं आपको क्षमा करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर भी आपको क्षमा करता है बोल के। और इस कार्य को करने में परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।